हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? उत्थान सीरीज में हमारा आखिरी चैप्टर बच रहा है ना। मोस्ट इफेक्टिव सीरीज जो है, मुझे लगता है इस बार रहने वाली है आपके लिए ये, कि अगर इस सीरीज को किसी ने देखा है तो उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। अच्छे सवाल कराए मैंने, है ना, बाकी चैप्टर्स के भी। और ये एक आखिरी चैप्टर बचा है हमारा, सॉल्ट एनालिसिस। इसके भी क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, आ जाओ। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसकी बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहला सवाल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज नॉट चेंज ऑन। दिमाग लगाओ। मोहर सॉल्ट जो होता है ना बेटा, वो होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या होता है बेटा? फेरस अमोनियम सल्फेट। अब फेरस है तो मतलब आयरन +2 में है, और आयरन +2 और MnO4 माइनस अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? ये आयरन तो चला जाएगा +3 में और ये आ जाएगा Mn2 प्लस में। ऐसा कुछ रिएक्शन होगी, है ना? ऐसा कुछ रिएक्शन होने वाली है। तो ये तो हमारे पास जो है इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो गई, तो ये तो नहीं है। रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का मतलब S2 माइनस हो गया, और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मतलब SnP हो गया। अब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है बेटा Na2, ठीक है, FeCN5 और NO। इसके अंदर क्योंकि NO जो है ये कैटाइनिक लिगेंड होता है, तो इसका मतलब है इन इसको भगाओ, इसको भगाओ, -5 भागे पीछे +5 छूटे। इसको भगाओ, +1 भागा पीछे -1 छूटा। इसको भगाओ, +2 भागे बाहर -2 भागे। अब इनका हिसाब निकाल दो, क्या +2 आया? क्या ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया? क्या इसका +2 आया? ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 आया कि नहीं आया? अब अगर ये सल्फाइड आयन के साथ रिएक्शन करता है तो कंपाउंड बनता है बेटा Na4। क्या कंपाउंड बनता है? Na4 FeCN5 NOS। ये NOS जो होता है ये माइनस होता है। NOS जो होता है वो क्या होता है बेटा? माइनस होता है। NOS क्या होता है हमारा? माइनस होता है। यानी कि यहाँ से -1 भागा तो इधर +1 आएगा, यहाँ से +5 भागा तो -5 आएगा, इधर से +4 भागे तो -4 आएंगे। अगर आप इसका हिसाब भी निकालते हो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ से -5 भागेगा तो +5 आएगा। अब देखो, +1 +5 +6, +6 और -4 भी कितना होता है? +2 होता है। तो यानी कि इधर से इधर आने पर कलर बदलता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदलती बेटा। ये पर्पल कलर का हो जाता है। ये कौन सा कलर का हो जाता है? पर्पल। और ये कौन सा कलर का होता है बेटा? रेड ब्राउन। सल्फाइड आयन का टेस्ट करवाया था उसमें है, तो इसमें तो बदलता है, इसमें तो कलर चेंज होता है। ये कह रहा है कि इसमें नहीं होता। HNO3 विथ ग्रीन विट्रियोल सॉल्यूशन। ग्रीन विट्रियोल में वही आयरन +2 में है, और HNO3 में ये +5 में है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इसको जो है वो किस में कन्वर्ट कर देगा? Fe3 प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब है इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। रिएक्शन ऑफ फेरिक एलम विद H2S इन एसिडिक सॉल्यूशन। रिएक्शन ऑफ फेरिक एलम, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने ये गलत कर दिया। कि आंसर ही यही है ना हमारा, तो भैया इसमें तो, इसमें कहाँ चेंज हो रही है? +2, और ये भी +2। हाँ, तो इसमें चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है आंसर हमारा सेकंड है। आंसर ही आ गया था, सॉरी। ठीक है, आंसर ही आ गया था। हाँ, इसमें क्या होगा कि ये फेरिक है, Fe3+ है, और ये सल्फाइड आयन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन खिलाएगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? Fe2+ में कन्वर्ट कर देगा, तो ये आयरन +2 में चला जाएगा। चलिए, मैं जानता हूँ पहला सवाल तगड़ा हो गया तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सस्ता करते हैं, आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव, ऑपरेटर को मेरी तरफ से माफ करें, डज नॉट हैव गैसियस प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद द कंसंट्रेट HNO3। कंसंट्रेट HNO3 के साथ, कंसंट्रेट HNO3 के साथ कौन सा गैसियस प्रोडक्ट नहीं देगा? गैसियस प्रोडक्ट कौन सा नहीं देगा? देखो, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, है ना, ये दोनों अगर हम बात करें तो इनको तो कर ही देंगे। जो ग्रुप फर्स्ट वाले होते हैं उनको तो कंसंट्रेट भी कर देता है, तो इधर तो हो जाएगा। और फॉस्फेट जो होता है ना, फॉस्फेट किस किस को याद है कि ये जो होता है ये क्लास B एनायन होता है। और जो क्लास B एनायन होता है ना, वो वोलेटाइल प्रोडक्ट
नहीं देते, तो इसीलिए हमारा आंसर ये हो गया बस। ठीक है, तो गैसियस प्रोडक्ट आएगा ही नहीं क्लास बी में, गैसियस प्रोडक्ट क्लास बी में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए फॉस्फेट दे दिया। सल्फेट हो गए, फॉस्फेट हो गए, हमारे सिलेबस में सल्फेट है ना, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, है ना, ये हमारे सिलेबस में है, ये सिलेबस में है हमारे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा सवाल यहाँ पर कोई सल्फेट दे के पूछ लेता तो भी हो जाता। ठीक है, हमारे सिलेबस में सल्फेट है, फॉस्फेट नहीं है, बट उसको कोई सल्फेट बना के दे देगा वहां पे तो भी अपना काम हो जाएगा। Which of the following pairs of ions cannot be present in the same solution? एक सॉल्यूशन में कौन नहीं रह सकते, कौन नहीं रह सकते, जो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ छेड़खानी करेंगे एक दूसरे के साथ, वो नहीं रह सकते। ये रह लेंगे, ये +7 में है, ये +6 में है, दोनों ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इनका क्या लेना देना। ये तो है सल्फेट जो है, और ये भी रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि A+6 में है, ये भी अपनी ऑलमोस्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हालांकि निकल का +4 भी होता है बट वो इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी छेड़खानी नहीं करेंगे। उसके बाद आता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन खिला नहीं सकता क्योंकि ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, तो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन नहीं खिला, तो बचता एक ही है, और वो क्या है कि यहां पर बैठा है +3 में और ये बैठा है +7 में। अब होगा क्या कि ये जा सकता है +5 में, अगर ये +5 में गया, अगर ये +5 में गया तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो वो खाएगा कौन, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। नाइट्राइट जो होता है बेटा वो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों का काम करता है ना, नाइट्राइट के टेस्ट में सिखाया था, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों का काम करता है। तो क्या इसको डीकलराइज कर सकता है, तो आंसर है यस, ये इसको डीकलराइज कर सकता है ना, KMnO4 को डीकलराइज कर सकता है, यानी कि ये बैठ के यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन कर जाएंगे। हमारे पास आंसर आ गया, ये दोनों साथ नहीं रह सकते। आंसर आ गया बेटा, ये दोनों साथ नहीं रह सकते। अरे समझ आ तो रहा है, सवाल के मजे तो आ रहे हैं। अरे कौन से सवाल है ये, अरे बेटा यही तो सवाल है, यही सॉल्ट है, यही इनऑर्गेनिक है। इफ एडिशन ऑफ अ कंसंट्रेट मिनरल एसिड इज मेड टू एन अननोन सॉल्ट, पहली चीज तो इसने कंसंट्रेट डाला है, एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड, और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो कंसंट्रेट डाला है तो सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 दोनों ही रिएक्शन कर जाएंगे, सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 दोनों कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कंसंट्रेट के बेसिस पे सिर्फ इसमें सब ग्रुप 2 को आंसर ढूंढने लगो, यानी कि क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ऐसा नहीं है, पूरा पढ़ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रेजेंट, है ना, कंसंट्रेट एसिड मिलाया है, और कंसंट्रेट में सारे आ जाएंगे, ये भी दे देगा, ये दे देगा। अब ये ब्राउन होता है, ये ब्राउन गैस देगा, ठीक है, ये NO2 देगा, ये ब्राउन देगा, ये Cl2 देगा, वो ग्रीन येलो देगा, नहीं HCl देगा, व्हाइट फ्यूम्स होंगे। ठीक है, ये यहां पर आपको, ये आपका CO2 दे देगा, और कलरलेस ऑर्डरलेस यही होता है। कलरलेस और ऑर्डरलेस में अगर जाएंगे तो वो तो फिर CO2 ही गैस है, कलरलेस ऑर्डरलेस के हिसाब से CO2 गैस है। ये H2S देगा, ना तो ये कलरलेस होती है और ना ही ये ऑर्डरलेस होती है, ऑर्डरलेस नहीं होती, ऑर्डर से लेस होती है बेटा, भयंकर वाली। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे बेटा, सैंपल्स ऑफ विच टेस्ट ट्यूब व्हेन मिक्स्ड गिव व्हाइट पीपीटी, इनमें से कौन मिलकर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, इनमें से कौन मिलकर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, बताओ जल्दी, इनमें से कौन मिलकर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, लगाओ दिमाग। अगर ये मिलता है तो AgCl बनेगा व्हाइट पीपीटी, ये मिलता है तो BaSO4 बनेगा व्हाइट पीपीटी, और ये अगर बनता है तो ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा ZnOH का होल ट्वाइस, ये भी व्हाइट है, ये सारे ही व्हाइट पीपीटी है, हालांकि ये जिलेटिनियस व्हाइट है। ठीक है, लेकिन उसने व्हाइट पूछा इसलिए हमको आंसर तो 4 करना ही पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले 2 भी तो 4 है ना बेटा, तो इसको जिलेटिनियस व्हाइट को भी हम व्हाइट की कैटेगरी में लेकर ही पढ़ने वाले हैं।
आ जाओ आगे। अगला सवाल क्या कहता है, क्या कहता है भारत? केटायन विच इज नॉट प्रेसिपिटेट बाय H2S नाइदर इन neither in acidic medium not in basic medium। देखो जो एसिडिक मीडियम में होते हैं H2S, इन एसिडिक मीडियम ये तो होता है तुम्हारा ग्रुप 2। और अगर H2S इन बेसिक मीडियम, मैं रिवाइज ही करवा रहा हूं साथ में, ठीक है, मेरे को चीजें याद करवानी है तुमको साथ के साथ, तो होता है ग्रुप 4। कौन सा होता है बेटा? ग्रुप 4 निकोमंजन, ये वाला निकोमंजन। और ये होते हैं तुम्हारे जनाबे अली सबसे वो सॉरी होगी पंजाबी कुड़िया सीधी और मिंदास और ऐसे सब टन टनाटन, ये तो ग्रुप 2 में होते हैं सल्फाइड, और ये ग्रुप 4 के सल्फाइड होते हैं। लेकिन उनको ये कह रहा है कि ना तो एसिडिक मीडियम में बनेगा ना बेसिक मीडियम में बनेगा, तो जरा देखते हैं। ये एसिडिक मीडियम में आ जाएगा, ये बेसिक मीडियम में आ जाएगा, और ये भी एसिडिक मीडियम में आ जाएगा, है ना। ये बेरियम का जो सल्फाइड है ये प्रेसिपिटेट ही नहीं बनेगा ना यार, अगर BaS बताओगे तो ये तो लो फाई है, लो फाई सल्फाइड है ना, काफी लो फाई है, मतलब इसका फाई जो है वो बहुत कम है, तो इसीलिए इसकी KSP क्या होगी, KSP जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी और ये सोल्यूबल होगा। बेरियम है तो बेरियम का सल्फाइड जो है वो ऑलमोस्ट सोल्यूबल होता है, बेरियम का सल्फाइड जो है बेटा वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सोल्यूबल होता है, ठीक है, क्योंकि ये सल्फाइड बना देगा Ag2S, है ना, ये बना देगा Ag2S ब्लैक, ZnS PbS ब्लैक, ठीक है बेटा, ZnS वाइट, ठीक है भाई। चलो आगे नेक्स्ट। Anion which produce white precipitate with BaCl2 which is insoluble in dilute HCl। बात पूरी पढ़ना, कह रहा है कि ऐसा एनायन जो व्हाइट पीपीटी बना दे, है ना, इसके साथ BaCl2 के साथ, ठीक है भाई, और BaCl2 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करे और वो डाइल्यूट HCl में इनसोल्यूबल रहे। अब ऐसा कौन होगा भैया, जरा सोचो, लगाओ दिमाग, डाइल्यूट HCl में कौन इनसोल्यूबल होगा? देखो पहली चीज तो ये देखो, ये क्या बनाएगा, पहली चीज तो व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, तो ये बनाएगा BaCO3, इधर तो BaNO3 बनेगा, ठीक है, तो बेरियम नाइट्रेट बनेगा जो कि पीपीटी नहीं होगा, ये तो इसका तो केस ही हटा दो, नाइट्रेट तो प्रेसिपिटेट होता ही नहीं, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ये तो पता ही है आपको। यहां बनेगा BaSO4, और BaSO4 का भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ना, और वो अच्छा मैंने सोल्यूबल बोल दिया क्या, सॉरी मैंने इनसोल्यूबल बोल दिया, कि ये सोल्यूबल बोल रहा है बेटा, ये भी व्हाइट है बट इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन डाइल्यूट HCl, तो इसको हम ऑप्शन नहीं लेंगे, ये व्हाइट है। अगर तुम यहां पे डाइल्यूट HCl मिलाओगे तो अगेन वापस से वही बेरियम क्लोराइड ही बनेगा, तो फिर से सोल्यूबल हो जाएगा। यहां पर आएगा आपका क्या, हाँ ये बेरियम का सल्फाइड आएगा BaS2, सॉरी BaS ऐसा, और ये जो होता है ये सॉल्युबल होता है ना। एस ब्लॉक में ये ध्यान रखना, एस ब्लॉक के सल्फाइड जो होते हैं ना, एस ब्लॉक के सल्फाइड ऑलमोस्ट सॉल्युबल होते हैं, आप तो इन जनरल ऐसे समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल एडवांस का है, तो इसलिए आपको नोट्स में सल्फाइड सारे इनसॉल्युबल बता रखे हैं, लेकिन एस ब्लॉक वाले सल्फाइड्स जनरली जो होते हैं वो ठीक ठाक से सॉल्युबल होते हैं, और खास तौर से नीचे वाले तो सॉल्युबल होते ही होते हैं। तो ये तो सॉल्युबल हो गया, तो बात खत्म हो गई, और सल्फाइड का पीपीटी आएगा तो वो व्हाइट वैसे भी नहीं आएगा, तो बात खत्म ही हो गई, ठीक है, और पीपीटी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, घुलने वाला तो फिर वही है, हमारा आंसर दो जगह मैच करना चाहिए, प्रेसिपिटेट भी व्हाइट आना चाहिए, ये भी व्हाइट है और ये भी व्हाइट है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है,
प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो घुल जाएगा और ये घुलेगा नहीं, क्योंकि इसको घोलने के लिए एक्वारेजिया चाहिए। BaSO4 और HGS याद है, BaSO4 और HGS ऐसे प्रेसिपिटेट है जो HCl और HNO3 में अलग अलग मिलाने पे नहीं घुलते, एक्वारेजिया मिलाओगे घुल जाएगा। ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ NO2 माइनस कैन बी परफॉर्म्ड बाय नाइट्राइट का, नाइट्राइट का ब्राउन रिंग टेस्ट करना है हमें, तो एसिड चाहिए, कोई सा ही ले लो, क्या फर्क पड़ता है। नाइट्राइट तो इसके साथ भी कर जाएगा, एच के साथ भी कर जाएगा, इसके साथ भी। एसिड से मतलब है हमें, तो एसिड दे चाहिए। अरे भाई हमको तो खाली यहाँ पर ऐसा करना होता है ना, NO2 माइनस, और हमें तो H+ चाहिए, किसी भी सोर्स से आए वो HNO2 बनेगा। वो HNO2 टूट जाएगा किसमें, HNO3 और NO में। वो HNO3 को फिर हम FeSO4 खिला के सारा कन्वर्ट कर देते हैं NO में। फिर इस NO में और FeSO4 एक्वस मिलाते हैं दूसरा, और यहाँ पे बन जाती है BRC, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है FeH2O5, FeH2O5 NO एंड SO4। ऐसा वाला अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, काफी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमें तो यहाँ H+ चाहिए, वो इन तीनों में से किसी भी सोर्स से आ सकता है वो इन तीनों में से किसी भी सोर्स से आ सकता है ना, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी चलेगा। नाइट्राइट के लिए कोई भी चलेगा। नाइट्रेट में पंगे हैं, नाइट्रेट के लिए कंसंट्रेट H2SO4 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रेट जो ब्राउन रिंग टेस्ट करोगे नाइट्रेट का, तो वो फिर डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेंगे नहीं, तो उसको तो कंसंट्रेट ही चाहिए, बस ये फर्क है। ठीक है बेटा, चले आगे। Which of the following cations is not precipitate by NH4Cl and NH4OH? ये यूज कहां करते हैं हम, ग्रुप फोर्थ में करते हैं। रीएजेंट सारे याद है बेटा, ग्रुप फोर्थ रीएजेंट है ये। तो ग्रुप फोर्थ का रीएजेंट नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये ग्रुप थर्ड का रीएजेंट है। मेरे को वो H2S इन प्रेजेंस ऑफ दीज टू इज ग्रुप फोर्थ, ये ग्रुप थर्ड का रीएजेंट है। और ग्रुप थर्ड में कौन होता है बेटा, आलू फेंका करो। तो देख लो, आलू फेंका, फेंका में +3 वाला, 3 बार फेंकना है आलू को, तो ये तो कर जाएगा। ये नहीं करेगा, क्योंकि +2 वाला नहीं होता बेटा, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा। +2 नहीं होता, ये +3 होता है, खास तौर से ध्यान रखें, खास तौर से ध्यान रखें, ये +3 होता है, +2 नहीं होता है ग्रुप थर्ड में। चले बेटा आगे। Yes, a test tube contains solution of lead nitrate, silver nitrate and zinc nitrate. Which of these following will be precipitated by Na2S? Okay. Na2S से कौन precipitate हो जाएगा? यार Na2S इसमें मिलाओगे ना तो ZnS बनेगा, इसमें मिलाओगे तो Ag2S बनेगा, इसमें मिलाओगे तो PbS बनेगा, तो ये तो सारे ही precipitate हो जाएंगे ना। Which of the following precipitate? Which of the following will be precipitated by? सारे ही बन जाएंगे। चले आगे। सारे ही बन जाएंगे, सारे ही प्रेसिपिटेट ही होते हैं। ठीक है, सारे ही प्रेसिपिटेट ही होते हैं। आयंस विच डू नॉट प्रोड्यूस वोलेटाइल प्रोडक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट के साथ तो ग्रुप सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 दोनों दे देते हैं, तो यानी कि ये तो दे देगा, ये भी दे देगा, ये सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2 ये नहीं देगा, क्योंकि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो सवाल करवाया था फॉस्फेट वाला, है ना, दूसरा तीसरा सवाल था फॉस्फेट वाला। आ गया देख लो, ये सल्फेट वाला सवाल। चले आगे। सिंपल सिंपल सवाल है बेटा, आसान आसान सवाल है। Fe3+ आयंस प्रोड्यूस डीप ब्लू कलरेशन, है ना, रिएजेंट R के साथ। अब वो रिएजेंट क्या है भैया, डीप ब्लू कलरेशन, आयरन प्लस का डीप ब्लू कलरेशन। K3FeCN6 नहीं होता बेटा, K4FeCN6 होता है। याद रखना बेटा, ये +2 आयन से +3 आयन की टेस्टिंग है ना, तो यहां रखना टेस्ट ऑफ आयरन +3
बाय आयरन प्लस 2। ठीक है, इसमें बनता है प्रसियन ब्लू। और याद रखना एक चीज और है कि टेस्ट ऑफ आयरन प्लस 2 बाय आयरन प्लस 3, इसमें जो कलर आता है वो भी ब्लू आता है, वो आता है टर्न्स बुल, टर्न बुल्स ब्लू। और इसका फॉर्मूला होता है Fe3 FeCN6 2, ये होता है। और इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, बाहर वाले की +2 होती है और अंदर वाले की +3 होती है। ये उल्टा होता है, ये होता है Fe4 FeCN6 3। इसमें अंदर वाले की +2 होती है और बाहर वाले की +3 होती है। तो इसको बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइड, और इसको उल्टा बोलते हैं फेरोफेरीसाइनाइड। और इनका आईयूपीएसी नाम तो आप जितना जानते ही हो, हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। ठीक है, ये भी हेक्सासाइनाइडो, ये भी हेक्सासाइनाइडो। इस ये हेक्सासाइनाइडो फेरेट हो जाएगा, हेक्सासाइनाइडो फेरेट, हेक्सासाइनाइडो फेरेट। इसमें फेरेट के साथ 3 लगेगा, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। और इनके आगे उस तरफ क्या लिख दोगे, आयरन +3 और आयरन +2। तो इसका आईयूपीएसी नाम भी ऐसे लिख सकते हो, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा आयरन 2 हेक्सासाइनाइडो फेरेट, आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट। अंदर वाले आयरन के लिए फेरेट लिखेंगे, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। इसका नाम हो जाएगा आयरन 2, क्योंकि बाहर से है। याद रखने का तरीका है, 2 वाला 2 से शुरू होता है बेटा। कैसे याद रखोगे, 2 वाला 2 से शुरू होता है, अब नहीं भूलोगे। तो यह नाम क्या हो जाएगा इसका, आयरन 2 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। क्लियर बेटा? चलो, तो ये मैंने इस एक सवाल में आपको दूसरा सवाल भी करके दे दिया है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसके अलावा दूसरा भी पूछ लेगा। तो याद रखना बेटा, जब प्रसियन ब्लू कलर आता है ना, तो वो +3 आयन का टेस्ट होता है +2 से। क्यों? क्योंकि ये तो +2 है ना, तो +2 +3 का टेस्ट कर रहा है। और टर्न बुल्स ब्लू में जो होता है वो +3 +2 +3, मतलब +2 का टेस्ट +3 कर रहा है, उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर ये मिलाया जाता है K3FeCN6, उसमें ये मिलाया जाता है, ये यूज किया जाता है K3FeCN6। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, ये यूज किया जाता है इन +2, यूज्ड इन +2। चलो नेक्स्ट, select compound which is written with its color correctly। okay, K2MnO4 CDS, CDS तो येलो होता है, तो एक तो गलत हो गया। CR2O3, MnS ब्लैक नहीं होता, ये बफ कलर होता है या फ्लैश कलर होता है ना, तो ये भी गलत हो गया। ये सही है, येलो सही है। K2MnO4 पर्पल करेक्टली, ये नहीं यार, ये तो ग्रीन होता है ना, जो मैग्नेट आयन होता है ना वो ग्रीन होता है, पर मैग्नेट KMnO4 होता तो पर्पल सही होता। तो फिर आंसर ही एक बचा, क्रोमियम +3 में ग्रीन कलर रखता है, बस बात खत्म। ये क्रोमियम +3 है, ग्रीन होता है। ठीक है, क्रोमियम +3 क्या होता है बेटा, ग्रीन होता है। तो इसका आंसर हो गया 3rd। चलो नेक्स्ट, केटायन विच कैन प्रोड्यूस PPT विथ HCl एज वेल एज H2S। ओके, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जिसका क्लोराइड भी PPT हो और जिसका सल्फाइड भी PPT हो। आज होगा प्रभात, आज होगा प्रभात का क्लोराइड भी होता है, और ये तो दोनों हो जाएंगे ना बेटा, PbS भी, Ag2S भी PPT होता है, और PbS भी PPT होता है, दोनों PPT होते हैं, है ना। तो ये हो गया अपना आंसर। मजा आ रहा है? चलो, the cation that will not be precipitated by H2S in the presence of dilute HCl, dilute HCl की प्रेजेंस में, ये पहली चीज, तो ये जो हो गया ना, ये ग्रुप सेकंड का हो गया, ग्रुप टेकन रिएजेंट हो गया। अब देख लो, ये ग्रुप सेकंड है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 2 है, तो कोबाल्ट है वो ग्रुप 4 है। ये क्या हो गया, ग्रुप 4।
इस वजह से ये बेसिक मीडियम में आएगा। ब्लू कलरेशन इज नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन, ब्लू कलरेशन इज नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन, कब ब्लू कलर जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा? तो Cr2O7 2 माइनस H2O2, ये रिएक्शन करके बनाते हैं बेटा CrO5, ये ब्लू होता है। ये रेड, ब्लड रेड कलर है ना, आयरन प्लस आयरन के कंफर्मेटिव टेस्ट जाके देखो, ब्लड रेड कलर आएगा ये, है ना, कॉम्प्लेक्स बना देता है आयरन का SCN के साथ, आयरन का SCN के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्लड रेड कलर है। K4FeCN6 और यहाँ पे आयरन +3 हो गया, तो ये तो प्रशियन ब्लू दे देगा, ये बन जाएगा N2O3, जो कि आपको पता है ब्लू कलर का होता है ना, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला गया कोई बात नहीं, पर N2O3 ब्लू कलर का होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड, क्योंकि यहाँ पर लालम लाल कलर आएगा बेटा, कौन सा कलर आएगा? लालम लाल। चले आगे। नेक्स्ट, which of the following ions is not identified by the AgNO3 solution? AgNO3 सॉल्यूशन से कौन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जो प्रेसिपिटेट नहीं बनाते? ये AgCl है, ये AgBr है, और ये AgI है, तो ये तो येलो होता है बेटा, ये पेल येलो होता है, और ये वाइट होता है। अब ये बनाओगे तो AgF बनेगा, ये सॉल्युबल होता है, तो जब आप AgNO3 मिलाओगे, है ना, तो पता ही नहीं लगेगा कि क्या हुआ। तो AgNO3 मिलाने पर आप इसको तो प्रेसिपिटेट कर ही नहीं सकते ना, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। AgNO3 जब आप मिलाते हो तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अरे समझ तो रहे हो? चलो नेक्स्ट, स्कारलेट रेड PPT बता रखा है, HgI2 ना, अलग से लिखवा रखा है, HgI2 जो होता है वो स्कारलेट PPT होता है, HgI2 होता है बेटा। चले आगे। नेक्स्ट, अगला क्या है? अगला है सल्फर डाइऑक्साइड में बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, SO2 है, +4 में है, +6 में जा सकता है, ठीक है। तो पहली चीज, बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है, ठीक है। एबिलिटी टू टर्न डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन, डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन, डाइक्रोमेट पेपर को ग्रीन कैसे कर लेगा ये? चलो लगाते हैं दिमाग कुछ। एबिलिटी टू डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को, डाइक्रोमेट को तो येलो करेगा ना, अच्छा हाँ ग्रीन, सही 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 सही, क्रोमियम को +3 में ले आएगा, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है वो इस तरह से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो हम तीन तरह से SO2 गैस का पता लगा सकते हैं, एक तो इसकी स्मेल से, दूसरा हम डाइक्रोमेट मिलाएंगे तो वो हरा हो जाएगा, क्रोमियम +3 में चला जाएगा, है ना, डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 में है, ऑरेंज है, ग्रीन हो जाएगा। एबिलिटी टू डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन, ये भी कर लेगा। KMnO4 जो है ये पर्पल कलर का होता है, बाद में ये Mn+2 में चला जाएगा, तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल छोड़ना मत बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट। ए सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट H2SO4 liberates a colorless gas which produces टर्बिडिटी विथ बेराइटा वाटर। अच्छा, पहली चीज कलरलेस गैस है, जो क्या क्या करनी चाहिए? कलरलेस, टर्बिडिटी विथ बेराइटा वाटर। बेराइटा वाटर क्या होता है बेटा? BaOH का होल ट्वाइस, ये होता है बेराइटा वाटर। और एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो होता है बेटा लाइम वाटर। दोनों के साथ टर्बिडिटी ले आएगा, पर इन्होंने बेराइटा के लिए बोला है। और दूसरा पॉइंट है कि टर्न्स एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन टू ग्रीन, यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होनी चाहिए। ये काम CO2 भी कर लेगा। इसको अगर आप CO2 मिलाओगे
तो ये टर्बिडिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आप K2Cr2O7 में CO2 मिलाओगे, K2Cr2O7 में CO2 मिलाओगे तो कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। जबकि यहां पर अगर आप SO2 लेते हो या SO3 2 माइनस लेते हो, बात तो एक ही है, या यहां कार्बोनेट लिख दो, एक ही बात है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये क्रोमियम +3 में आ जाएगा जो कि ग्रीन है। अब हमारी दोनों कंडीशन को फुलफिल कौन कर रहा है? हमारी दोनों कंडीशन को फुलफिल ये दोनों करें, SO2, ये टर्बिडिटी तो दोनों ले आएंगे, इसलिए पहले वाले पॉइंट से तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन दूसरे वाले पॉइंट से हम बोल सकते हैं। दूसरे वाले पॉइंट से हम बोल सकते हैं कि वो कौन होगा, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट को ये सल्फर जो है ये कर सकता है, ये कर सकता है बेटा, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक ऑप्शन और है, और मुझे लग रहा है कि इसमें 2 आंसर होंगे, 2 आंसर जाएंगे बेटा, ऐसा मुझे लग रहा है। 19 19 19 नहीं, 2 इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये वाला है ना, इस पे डाउट हुआ था मुझे, ये वाला डाइक्रोमेट को ग्रीन तो कर देगा NO2 माइनस, लेकिन बेराइटा वाटर के साथ टर्बिडिटी नहीं ला सकता, इसलिए ये नहीं होगा। एक बार के लिए मुझे लगा कि ये भी आंसर है, फिर मैं भूल गया कि हमें दोनों कंडीशन फुलफिल करानी है। तो NO2 माइनस ग्रीन तो कर देगा, NO2 माइनस ये काम तो कर देगा, लेकिन ये काम नहीं कर पाएगा, टर्बिडिटी नहीं ले पाएगा, इसलिए हमको दोनों कंडीशन फुलफिल करने वाला चाहिए, और वो यही है बेटा, ठीक है। व्हेन CS2 लेयर, CS2 या CCl4 हम मिलाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, लेयर टेस्ट का सवाल है ये, कंटेनिंग, जब लेयर टेस्ट में दोनों हो Br2 और I2, है ना, इट्स शेकन विथ एक्सेस ऑफ Cl2 वाटर, द वॉयलेट कलर इज ड्यू टू I2 disappears and orange color due to Br2 appears. The disappearance of violet color, I2 का वॉयलेट कलर कहां चला गया? जब आपने एक्सेस में Cl2 मानो, जब आप एक्सेस में Cl2 दोगे, है ना, जब आप I2 के साथ एक्सेस में Cl2 ले लोगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको भयंकर तरीके से ऑक्सीडाइज करके कहां पहुंचा देगा बेटा? इसको पहुंचा देगा कहां पे? IO3 माइनस में। कहां पहुंचा देगा? IO3 माइनस में, +5 में, और ऑक्सीडाइज कर देगा, 0 से भी +5 में ले जाएगा। तो उस वो जो होता है वो कलरलेस होता है, ये तो वॉयलेट है, और ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। अब इस सवाल को वापस पढ़ो, इस रिएक्शन के बाद कह रहा है कि जब Br2 और I2 दोनों लेयर हो, ठीक है, कई बार 2 लेयर भी एक साथ बन जाती है, और 2 लेयर एक साथ बनने के बाद अगर आपने एक इसको जोर से शेक किया तो क्या होता है कि I2 की लेयर, वॉयलेट कलर I2 का डिसअपियर हो जाता है ना, और Br2 क्योंकि जोर से हिलाओगे तो जो ब्राउन कलर है और जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट बन गया, डिसअपियर हो गया, वॉयलेट तो डिसअपियर हो गया, मतलब कलरलेस हो गया, और जो ब्राउन कलर है वो अब कलरलेस के साथ मिलके लाइट हो जाएगा, यानी कि ऑरेंज बन जाएगा। तो कुल मिला के इसके अंदर जो की पॉइंट है वो ये रहा इस सवाल को करने का, कि अपने को Cl2 ड्रॉप वाइज मिलानी होती है। नोट्स जाके देखो, नोट्स जाके देखो, और तुमको अगर सॉल्ट एनालिसिस करना है तो नोट्स जाके देख लो। उम्मीद सीरीज में थियरी पूरी पड़ी हुई है, उम्मीद सीरीज में मैंने 8 घंटे पढ़ाया है, ये सारी बातें वहां पर हैं। उम्मीद सीरीज में मैंने 8 घंटे पढ़ाया है, ये सारी बातें वहां पर है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट, इसको एक बार और सोच लो। जैसे पहली चीज पूछी है, AIEEE 2003 का सवाल है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तो अब मान लीजिए कि आपको इसका नहीं पता, है ना, और वैसे इसका तो पता है आपको, ग्रीन प्रेसिपिटेट नहीं देता, अगर ये आयरन के साथ होगा तो प्रशियन ब्लू बनाएगा, तो ये तो गलत हो गया बेटा, प्रशियन ब्लू बनाएगा। पोटेशियम, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर हम K2CaCO3 का, ये तो कोई लेना देना ही नहीं है इसका, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, अजीब सा ऑप्शन बना रखा है। मैंगनीज सॉल्ट गिव अ वायलेट बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड कौन देते हैं बेटा? डी ब्लॉक वाले देते हैं, तो ये है ना, अच्छा मैंगनीज है, हाँ ठीक है। तो मैंगनीज कौन सा कलर देता है? वायलेट कलर तो नहीं देता मैंगनीज फ्लेम के अंदर, है ना, आपको फ्लेम में लिखवाया हुआ है, ये हटा देना। उसके बाद क्या हुआ है? फ्रॉम अ मिक्स्ड प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl एंड AgI अमोनिया सॉल्यूशन डिजोल्व ओनली AgCl। ओके, याद करो बेटा, याद करो, हमने ये चीज करी थी, AgCl, AgBr और
AgI, ठीक है। अगर हम इन सब में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे थे, कुछ कुछ याद आएगा आपको, तो ये तो सॉल्युबल था, ठीक है। फिर मैंने कहा था ये पार्शियल सॉल्युबल था, और ये आपका इनसॉल्युबल था। कुछ याद आ रहा है? इनके वाइट प्रेसिपिटेट, ये वाइट था, ये पेल वाइट होता है, सॉरी पेल येलो होता है और येलो होता है, याद आ रहा है? तो इन सब में हमने ये कॉन्सेप्ट दिखा था। तो ये कह रहा है कि AgCl को ही बोलता है AgI, AgCl और AgI में से सिर्फ AgCl सॉल्युबल होता है। यस, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। देखो पहली बार इन सवालों के साथ डील कर रहे हो, इत्मीनान से देखकर आराम से नोट्स खोलने की जरूरत पड़ेगी। हर सवाल के ऊपर आपको नोट्स खोलने की जरूरत पड़ेगी। ये कहां था, ये भी याद नहीं होगा कि ये कहां पढ़ाया था। तो होगा बेटा, इट्स नॉर्मल, है ना। मुझे खुद वक्त लग सकता है, लेकिन ठीक है। द ग्रीन कलर प्रोड्यूस्ड इन द बोरेक्स बीड टेस्ट ऑफ क्रोमियम सॉल्ट, क्रोमियम +3 के बोरेक्स बीड। अच्छी बात यह है कि देख लो जेई मेंस में भी क्या पूछा है, सिर्फ क्रोमियम पूछा है। क्रोमियम का कोई सी भी फ्लेम में देख लो ग्रीन ही था, लेकिन वो बीड जो है वो ग्रीन कलर का बीड कौन सा होगा? ये होगा CrBO2, जो आपका 3 ये वाला हो जाएगा, ठीक है भाई। भाई क्रोमियम +3 और BO2- तो कितना हो जाएगा? CrBO3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये इसकी क्रोमियम की बीड हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, आइए। नेक्स्ट ये लो, Which of the following statement is are correct when a mixture of NaCl, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं इसमें, mixture of NaCl and K2Cr2O7 is gently warmed with concentrate H2SO4। ये वाला टेस्ट हमने कहाँ किया? इस टेस्ट को थोड़ा समझो। क्या ये टेस्ट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है? पहले तो पता कर लो, ये जेई 1998 का सवाल है। ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है। अब आप चीजों को पता लग जाएगा, ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। उस क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में क्या हो रहा था कि Cl- जो कि NaCl से हमको मिल जाएगा, कंसंट्रेट H2SO4, और फिर उसमें हमने मिलाया था क्या? K2Cr2O7 साथ में मिलाया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको हम ऑक्सीडाइज, और यहाँ पे हम सॉलिड यूज करते हैं, सॉल्यूशन यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि हमको क्रोमियम +6 के आयंस कम चाहिए, वरना इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज ही कर देगा। यहां बनता है CrO2Cl2 बनता है। ये रेड ब्राउन वेपर होती है, याद है? अब पूछ रहा है कौन कौन से सही है। ए डीप रेड वेपर्स इज इन्वॉल्व्ड, यस 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 बिल्कुल, CrO2Cl2। द वेपर्स व्हेन पास्ड इनटू NaOH, ओके ओके, इसको NaOH में डालेंगे तो क्या ये Na2CrO4 बनेगा? येलो सॉल्यूशन, याद है? क्या ये येलो सॉल्यूशन बन रहा था? यस, तो इसका मतलब है दूसरा ऑप्शन भी सही है। क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड, क्लोरीन गैस इवॉल्व नहीं होगी, क्योंकि K2Cr2O7 सॉलिड लिया है। अगर Cl2 गैस मिल जाती तो क्लोरीन गैस का मतलब क्या है? 0। इसका मतलब है ऑक्सीडाइज नहीं होगी। तो ये तो गलत हो गया। क्लोरीन गैस इसमें कहीं पे भी, इसमें कहीं पे किसी की भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। क्लोरीन माइनस में था, माइनस में ही रहेगा लास्ट तक। क्रोमिल क्लोराइड इज फॉर्म्ड, यस ये तो खैर पता ही है, इसी को क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। तो इन्होंने सिर्फ 2 स्टेप तक का बनाया है ये पूरे ऑप्शंस। तो आपके करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हो गए बेटा? इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो गए 1 और 2 और 4, इसके आंसर हो गए आपके, है ना। तो आंसर कौन कौन से हो गए इसके? 1 to 4 आंसर हो गए। चले आगे, चले, चलो भाई। क्या मैंने आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट तो बताया ही था सल्फाइड का? सल्फाइड का प्रीलिमिनरी टेस्ट तो बताया ही था कि अगर इसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हो तो ये SO2 गैस देता है, ठीक है। अब अगर आप K2Cr2O7 में SO2 गैस मिलाते हो तो ये ऑरेंज होता है, ये SO2 होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो क्या बनता है यहाँ पे? क्रोमियम +3 में आता है और SO4 2- में आ जाता है, और ऐसा एक कंपाउंड बनाया था Cr2SO4 3, और ये ग्रीन कलर का कंपाउंड बना था। अपने डी ब्लॉक के अंदर जाके चेक करना बेटा, ये वाला सवाल हम कर चुके हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ग्रीन मिल गया। ये ग्रीन सॉल्यूशन किस वजह से मिला? इस वजह से मिला।
और ये जो गैस है ये कौन सी, वाई गैस कौन सी है, ये है। और ये वाई गैस आपने किसके साथ, K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करी तो ग्रीन सॉल्यूशन बन गया। मीडियम एसिडिक होना चाहिए क्योंकि बेसिक मीडियम अगर कर दोगे, मीडियम वैसे तो एसिडिक ही है, फिर भी इन्होंने H2SO4 ले लिया, ठीक है, वैसे तो एसिडिक ही है, फिर भी एसिडिक मीडियम क्यों, क्योंकि अगर मीडियम बेसिक किया तो वो क्रोमेट में बदल जाएगा, डाइक्रोमेट से ना, ये तो पता ही होगा आपको। तो बताओ ऊपर क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि कौन सा X क्या है, तो ये X आपका सल्फाइट आयन होगा तब SO2 गैस मिलेगी, और गैस जो है वो SO2 है। आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, फर्स्ट आंसर। कर सकते हैं ये सवाल, ठीक है, कोई बात नहीं, स्किप नहीं करेंगे, इस सवाल को भी करेंगे क्योंकि ये हमारे डी ब्लॉक के अंदर जेई 2023-2003 में पूछा हुआ सवाल है। डी ब्लॉक से और मिले जुले आज हमारे सॉल्ट वाले से हमने ये सवाल कर लिया है। सोडियम फ्यूजन जो है एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एनिलीन on treatment with iron 2 sulfate on H2SO4 in presence of air gives a Prussian blue precipitate। ये प्रशियन ब्लू कलर का फॉर्मूला पूछ रहा है, सिंपल सिंपल, बाकी सब पे ध्यान मत दो आप। प्रशियन ब्लू का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ठीक है, और प्रशियन ब्लू का फॉर्मूला ये रहा Fe4FeCN63, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया सीधा सीधा। आपको यहाँ पे बाकी लैंग्वेज से लेना देना नहीं है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सवाल जेई के हैं, भूल मत जाना, क्योंकि ये सवाल नीट में सिंपल फॉर्म में आएंगे। ये उस वक्त जेई में मान के चलो एक मजेदार टॉपिक हुआ करता था जिसको सब लोग पढ़ाते थे बहुत अच्छे तरीके से, इतना डिटेल में तो अब खैर जेई में भी नहीं आता। इन दिनों के जेई के सवाल आप इसके देखोगे तो बहुत आसान आसान है ना, इतने बड़े बड़े सवाल उसमें नहीं होते, बट ठीक है, मैंने इसलिए करवाया, ये प्रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट बोल रहा है, ठीक है। पासिंग H2S गैस इनटू ए मिक्सचर ऑफ, है ना, MnNiCuHg, ओके, एसिडिफाइड पूछ लिया, एसिडिफाइड और H2S, डाइल्यूट HCl प्लस H2S was the reagent for second group, याद है, for fourth group H2S gas in presence of NH4OH, यानी कि एल्केलाइन में पूछ रहा था, ठीक है। तो अगर आपको फोर्थ ग्रुप का प्रेसिपिटेट चाहिए तो H2S गैस को एल्केलाइन मीडियम में लेना पड़ेगा। इसने जो H2S गैस ली है वो एसिडिक मीडियम में ली है, एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है, यानी कि इसने यहां पे बात की हुई है, यहां पे इसने कहां बात की हुई है, यहां पे। एक तो ये H2S, क्या है यार ये, छोड़ो, अरे वाह, जादू जादू, ये लो, यहां पे क्या करना है, वापस से लिखना पड़ेगा कि अगर H2S इन एसिडिक मीडियम, अब सस्ते शब्दों में लिख दूंगा, एसिडिक मीडियम फॉर ग्रुप सेकेंड कैटायंस और H2S इन बेसिक मीडियम, रिएजेंट चेक कर लो, रिएजेंट चेक कर लो साथ के साथ, ये किसके होते हैं, ग्रुप फोर्थ कैटायंस के लिए होते हैं। तो इसमें से ग्रुप फोर्थ वाले कौन से हैं, निकोमंजन, तो ये तो प्रेसिपिटेट आएंगे नहीं, यानी कॉपर और मरकरी आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप सेकंड वाले हैं। होगी पंजाबी कुड़ियां, होगी कुड़ियां, तो इसका मतलब है CuS और HgS का आपको क्या मिलने वाला है, CuS और HgS का आपको मिलने वाला है क्या, आपको मिलने वाला है क्या, आपको मिलने वाला है CuS और Hg का, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, प्रेसिपिटेट, ओके, इनका मिलेगा नहीं, निकोमंजन मिल ही नहीं सकता, फोर्थ ग्रुप का है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल, ये और बढ़िया सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड्स रिएक्ट विथ AgNO3 टू गिव अ प्रेसिपिटेट दैट डिसॉल्व इन द Na2H2O3, ओके, कह रहा है कि पहले तो कौन से हैलाइड्स जो हैं वो, देखो F माइनस तो देता ही नहीं है ना, F माइनस, और अगर आप AgNO3 लोगे, नो पीपीटी, अब Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, अगर आप लेते हो AgNO3 के साथ तो पीपीटी आएगा AgCl, है ना, AgBr,
AgI, और इसमें हमने S2O3 2 माइनस मिलाया तो बनता है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स S2O3, है ना, और 2, और यहां मिलेगा क्या 3 माइनस, ये लो, यही तो कॉम्प्लेक्स बनता है, यही कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, सही है ना, ये लो, तो ये सॉल्युबल होता है। तो ये पूछ रहा है कौन देगा प्रेसिपिटेट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टू गिव ए प्रेसिपिटेट, ये पीपीटी है, ये सब तो पीपीटी है, ये सब तो पीपीटी है, व्हाइट पेल येलो येलो, ठीक है भाई। तो ये देगा ये देगा ये देगा, तो इसके आंसर होंगे 1 3 और 4, आंसर 3 होंगे बेटा, इसके आंसर क्या होंगे 1 3 4, 3 आंसर होंगे। ओके बेटा, चल रहे हैं आगे। ओके, अपॉन ट्रीटमेंट विथ अमोनिकल H2S, एक तो ये अमोनिकल H2S का मतलब है NH4OH के साथ H2S, और वो आपको पता है कि ये किसके लिए यूज होता है, ग्रुप फोर्थ के लिए, फॉर ग्रुप फोर्थ कैटायन। अब ग्रुप फोर्थ का कैटायन ढूंढना है और कुछ नहीं है इसमें, ग्रुप फोर्थ का कैटायन ढूंढ लो, मिल जाएगा, निकोमंजन मिल गया, चौथा लो, मंजन, ये बेटा भाई साहब मंजन, निकोमंजन, अच्छा सवाल है। ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, ये नीट लेवल होगा डेफिनेटली, ये ऐसे सवाल आपको नीट लेवल पे मिलेंगे, डायरेक्ट रिएजेंट पूछ लिया, है ना, डायरेक्ट चीजें पूछ ली, ये नीट लेवल होगा, बिल्कुल होगा नीट लेवल ये। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, आइए। An aqueous solution of a mixture of two inorganic salt when treated with dilute HCl gave a precipitate P and a filtrate Q. Okay. ठीक है, प्रेसिपिटेट छान लेंगे तो जो बचा हुआ है उसको क्यू मान लिया। द प्रेसिपिटेट पी वॉज फाउंड टू डिजोल्व इन हॉट वाटर, बात खत्म हो गई। लेड का प्रेसिपिटेट गर्म पानी में घुलता है, सीधी बात है, लेड का प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, गर्म पानी में घुलता है, तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट। ओके, चलें आगे। ये PYQs वगैरह तो जो है वो मैंने लगभग, मतलब जो कुछ मेरे को मिले वो मैंने करवा दिए। अब कुछ छोटे मोटे सवाल देख लेते हैं। द कलर डेवलप्ड व्हेन सोडियम सल्फाइड इज एडेड टू सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सल्फाइड आयन का टेस्ट है, जब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाते हैं तो पर्पल या वॉयलेट कलर, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो आप देख सकते हो, वही आता है। नेक्स्ट जो है आपका, ये वाली रिएक्शन हमने पी ब्लॉक के अंदर करी हुई है, वैसे Na2S2O3 और ये बनता है Na2S4O6 बन जाता है, ये 2.0 से ये 2.5 के आसपास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है, तो आंसर हो गया फर्स्ट Na2S4O6, याद होगा आपको ये चीज। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एसिडिक रेडिकल्स विच कैन फॉर्म कलर्ड गैस व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4। पहली चीज, डाइल्यूट H2SO4 जो है वो कौन से कैटायंस के लिए होता है, ग्रुप, है ना, क्लास A1 एनायंस के लिए होता है, कैटायंस नहीं सॉरी, एनायंस के लिए, है ना। तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्लास A1 एनायंस देंगे। अब क्लास A1 का एनायन इसमें ये है, बट ये CO2 देगा जो कि कलरलेस है ना, ये A1 का है, ठीक है, मान लिया, ये A2, ये A1 का है, ये A2 है, ये A2 है, ये A1 है, तो इनको तो वैसे ही रेस से बाहर कर दो क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये करेंगे नहीं काम। अब ये देगा NO2 गैस, ये देगा SO2 गैस, और ये देगा CO2, और ये कौन सा है आपका, कलर्ड, तो इसका मतलब है यहाँ पे आंसर जो है वो आपका सिर्फ कितना हुआ, एक, ओनली NO2 माइनस विल गिव कलर्ड गैस विद डाइल्यूट H2SO4। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं बेटा, चलिए। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इज गिवन बाय, जो देखो आज होगा प्रभात नहीं देता, ठीक है, आज होगा प्रभात नहीं देता, और ये तो है तो ये देगा नहीं, ये देगा नहीं, ये देगा नहीं, आज होगा देगा नहीं, ये प्योरली कोवेलेंट है, यस ये दे देगा, ये आयनिक क्लोराइड है, ये Cl माइनस है, ये आयनिक बॉन्ड है इनमें, ये आयनिक बॉन्ड है और हमको आयनिक क्लोराइड ही चाहिए, ये आंसर दे देगा। चलो नेक्स्ट है, इन लेयर टेस्ट ऑफ I माइनस एंड Br माइनस, ठीक है, दोनों एक साथ अगर हो, इफ रेडिश ब्राउन लेयर कम्स फर्स्ट, याद करो ये ऐसा कुछ सवाल मैंने करवाया था कि अगर रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है तो वो फिर Br2 बन गया, और आपको भी पता है कि अगर ये पहले आ गया, है ना, अब आयोडीन और ब्रोमीन के मिक्सचर में
अगर हम ब्रोमीन का कलर पहले आ जाता है, आयोडाइड जो है वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू क्या, ब्रोमाइड आयन से आयोडीन ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अगर ये दोनों मिक्स होंगे और ये कलर पहले आ जाए तो इसका मतलब है ये भी प्रेजेंट हो सकता है, ये बाद में आता है। लेकिन यही पहले आ जाए तो फिर इसका मतलब है ये तो एब्सेंट ही हो गया। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, बी आर माइनस प्रेजेंट। यस, ये भी बात सही है, बी आर माइनस प्रेजेंट हो सकता है, आई माइनस एब्सेंट हो सकता है। तो आंसर आपका तीनों हो जाएगा, सॉरी थर्ड हो जाएगा, बोथ 1 और 2। आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ये समझ तो आ गया ना ये सवाल। चले आगे, नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, द पीपीटी ऑफ BaCO3 इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। ठीक है, देखते हैं। HgNO3, वैसे BaCO3 तो घुल जाता है डाइल्यूट HCl में, BaCl2 बन जाएगा। फिर उसमें अपन पोटेशियम क्रोमेट मिला के उसको BaCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट बना रहे थे, याद है, बेरियम के, है ना। HgNO3 2 माइनस मर्क्यूरिक नाइट्रेट और Na2S वाइट पीपीटी ऑफ HGS, नहीं, यहाँ वाइट पीपीटी नहीं आएगा। H2S टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, है ना, H2S टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये तो सारे ही गलत है, इसमें कुछ सही है ही नहीं ना, करेक्ट स्टेटमेंट है ही नहीं। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा 4, नन ऑफ दीज ही होगा, है ना। ये प्रेसिपिटेट देगा नहीं HGS का, Na2S के साथ आएगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जो BaCO3 है, ये अगर आप डाइल्यूट HCl लेते हो तो ये BaCl2 बन जाएगा सॉल्यूबल, और उसमें अपन ने के मिलाया था, ये सॉल्यूबल होता है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लिया सवाल जैसे तैसे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ सफोकेटिंग गैस व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl। सफोकेटिंग गैस SO2 होती है। अब SO2 कहाँ से आएगी, वो सल्फाइड से आएगी, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। SO2 कहाँ से आएगी, सल्फाइड से आएगी। नेक्स्ट, द सॉल्ट M इज R। M सॉल्ट पहचानना है भाई, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट दिया हुआ है पूरा ही, तो फिर तो NaCl ही होगा। ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देता नहीं है, ब्रोमाइड वाला बात खत्म हो गया, इससे कोई मतलब है नहीं। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट तो क्लोराइड देता है, वो भी आयनिक क्लोराइड दिया, पूरा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, पहचान जाओगे तुम। व्हाट इज द कलर ऑफ COO Al2O3। कोबाल्ट नाइट्रेट वाला कैविटी टेस्ट सबसे लास्ट में करवाया था, कोबाल्ट नाइट्रेट की कैविटी टेस्ट, जिसमें आप कोबाल्ट के ऑक्साइड को मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम के साथ मिक्स करके अलग अलग कलर देख रहे थे। एल्यूमिनियम का कलर जो था वहां पे कौन सा था, ब्लैक, जो सॉरी ब्लू कलर था, COO प्लस Al2O3। ये देखना पड़ेगा आपको, सारी चीजें जो हैं वो आपको रिवाइज ही करनी पड़ेगी। ये सवाल जब तक आप उन चीजों को याद नहीं रखोगे ये सवाल नहीं होंगे, सीधे सवाल है। सी को आइडेंटिफाई करना है। ओके, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, स्ट्रांगली हीटेड किया, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, बात ही खत्म हो गई। ये आपका NaBO2 है प्लस ये B2O3 है, तो ये जो C है ये आपका क्या हो गया, B2O3 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। C जो है वो आपका B2, अच्छा C इधर भी है, B2O3 होगा, इसमें नहीं है क्या, BO3 लिखा हुआ है, B2A3 होना चाहिए। B2O3 ऑप्शन होना चाहिए, ये वाला B2O3 कर दो इस ऑप्शन को आप, है ना, इसको आप B2O3 कर दो। अब सही है, प्रिंटिंग एरर लग रहा है मुझे, है ना, BO3 लिखा हुआ है, मतलब इसमें B2 जो है वो रह गया, B2O3 होगा। ये आप बोरिक एसिड को गर्म करके भी सेम चीज मिलती है, बोरिक एसिड को गर्म करने से मेटाबोरिक जो लास्ट में है वो B2O3 बनता है, प्लस क्या बनता है, H2O, है ना। पहले बनता है मेटाबोरिक एसिड और फिर उससे बनता है, स्ट्रॉन्गली हीटेड लिखा हुआ है तो डायरेक्ट B2O3 प्लस H2O बना सकते हो। तो ये अगेन यहाँ से क्रॉस चेक हो गया कि B2O3 है, C जो है वो। अब इससे रिलेटेड ये बोरेक्स है, ये आपका क्या है, Na2B4O7.10H2O, ये बोरेक्स होता है बेटा। अब इससे जुड़े हुए सवाल आगे आगे और चलेंगे, अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन A, यानी कि बोरेक्स में पीछे 10H2O है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। ये जो A है ये आपका बोरेक्स है, बोरेक्स में क्रिस्टलाइजेशन वाटर कितना है, 10 है, तो ये आ जाएगा। अगला सवाल,
हाउ मेनी XOX लिंकेज आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए। यहाँ थोड़ा आपको 11th क्लास की याद आएगी, है ना। ये आपका BOB लिंकेज होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, BOB लिंकेज होते हैं। 4 बोरोन इस तरह से बता के ऐसे BOB लिंकेज आपको बनाने होते थे, याद है, Na2B4O7 में। और फिर इसमें कोई सा भी एक जगह पे आप एक और बनाते थे। तो टोटल 5 XOX लिंकेज होते थे। BOB लिंकेज कितने होते थे इसमें, 5 लिंकेज होते थे, याद है। फिर इसके अलावा आप इसमें एक चीज और देखते थे कि एक यहाँ OH होता था, एक यहाँ OH होता था, एक यहाँ OH होता था और एक यहाँ OH होता था, याद है। फिर जहां पे OH OH 4 बॉन्ड, ये बोरोन के 4 बॉन्ड है, मतलब माइनस था, तो Na+ यहाँ होता था, ये माइनस, और यहाँ Na+ होता था। ये वाली यूनिट टेट्राहेड्रल होती थी, है ना। ये वाली यूनिट कौन सी होती थी, टेट्राहेड्रल। इसमें 2 बोरोन जो है वो sp3 होते थे, ये वाला और ये वाला sp3 होता था। लेकिन ये 2 बोरोन आपके sp2 होते थे, यानी कि 2 यूनिट sp2 और 2 यूनिट sp3 होती थी। तो अगला सवाल यही है, फाइंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट्स। दोनों में 2-2 आंसर आ जाएगा। 2 sp3 यूनिट और 2 sp2 यूनिट जो है वही तो जुड़ी हुई है बेटा। ये टेट्राहेड्रल यूनिट, टेट्राहेड्रल यूनिट, ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट, ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट। इस तरह से ये बोरेक्स की स्ट्रक्चर हुआ करती थी। कुछ याद है? चलो भैया, चलो 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 नेक्स्ट। टेस्ट ऑफ NH4+ कैन नॉट बी डन विद इन ग्रुप एनालिसिस। कह रहे कि जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते हैं तो ये 0 ग्रुप का एनालिसिस क्यों नहीं करते। तो इसमें स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ग्रुप एनालिसिस बहुत बार हम NH4 कंपाउंड्स खुद मिलाते हैं। आपने देखा होगा हम NH4Cl, NH4OH आगे जाकर खूब बार मिला देते हैं, मतलब हम अमोनियम आयन तो खुद ही ऐड कर रहे हैं उसमें। फिर किस बात का टेस्ट? इसीलिए इसका टेस्ट डायरेक्ट और नॉर्मल सॉल्ट से किया जाता है। जिसका आप मान लीजिए ओरिजिनल सॉल्यूशन आपने सबसे पहले जो बनाया उसको साइड में रख दीजिए थोड़ा सा, उसके अंदर कोई ग्रुप रिएजेंट जब तक नहीं मिलाया। अगर आपने ग्रुप रिएजेंट मिलाने शुरू कर दिए तो फिर इसका मतलब है आप आगे जाकर अमोनियम तो खुद ही मिला रहे हो, ग्रुप रिएजेंट तो खुद ही मिला रहे हो, अमोनियम आयन खुद मिला रहे हो ना आप अंदर। तो फिर अमोनियम का टेस्ट कैसे करोगे ग्रुप के अंदर, वो तो आप खुद ही मिला रहे हो। तो कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। इसलिए क्या करते हैं कि अलग से ही सॉल्ट में, जो सॉल्ट आपको गिवन है उसमें अलग से आपको पहले ही, जब आपने कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं मिलाते हैं बाकी के पहले से लेके 5वें तक, है ना, तब हम इसको यूज करते हैं। तो लिखा हुआ है जब हम खुद ही मिला रहे हैं इसीलिए हम ग्रुप एनालिसिस कभी नहीं कर सकते, इसको अलग से ही टेस्ट करना पड़ता है। तो ठीक है, फिर इसमें अब पहला और दूसरा सही है और ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर यही फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल है, देख लेना। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप फर्स्ट केटायन। अब ग्रुप फर्स्ट का कौन नहीं है? आज होगा प्रभात, ग्रुप फर्स्ट का होता है, कॉपर नहीं होता। चलो आगे। Cu2+ KCN, ये आपको देता हूं मैं एक्सिस में, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा K3CuCN4। क्या बनेगा बेटा? K3CuCN4। अब CuCN4 है तो होमवर्क क्या करोगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो नहीं हो सकता, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है। स्क्वायर प्लेनर ये दिख नहीं रहा है क्योंकि कॉपर जो है वो +1 में है, यानी D10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो इसका मतलब है sp3 होगा, टेट्रा होगा। और कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसका मतलब है वो पैरामैग्नेटिक भी नहीं होगा, डायामैग्नेटिक होगा। तो कौन से आंसर बचे यार? दूसरा एंड चौथा जो है वो आपका आंसर हो गया। बस ये लो, करेक्ट ही पूछ रहा है, ये लो। हाउ मेनी, दो ये वाले करेक्ट स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। चले, 2 स्टेटमेंट कौन कौन से हैं वो भी बता दिए मैंने। नेक्स्ट है, टाइप ऑफ सल्फाइड पीपीटी में बी ऑब्टेन्ड इन द ग्रुप सेकंड। किस तरह के ऑब्टेन्ड हो सकते हैं? अभी हमने पढ़ा Bi2S3 टाइप का हो सकता है, HgSCuS इस तरह के भी हो सकते हैं, SnS2 टाइप का भी हो सकता है ना, SnS2 टाइप का भी हो सकता है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, M2S टाइप का हमने सल्फाइड नहीं देखा ग्रुप सेकंड में, इस तरह के सल्फाइड्स देखें। ग्रुप थर्ड का रिएजेंट कौन बताएगा? ये नीट लेवल के सवाल हैं। अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बहुत आसान आसान से सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन गिव्स पीपीटी इन 2 ग्रुप्स ड्यूरिंग ग्रुप एनालिसिस। 2 जगह पे पीपीटी आता है इसके, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि लेड जो है वो पहले और दूसरे ग्रुप दोनों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेप्स आस्क्ड टू बी डन बिफोर द एडिंग ग्रुप थर्ड रिएजेंट इनटू द ग्रुप सेकंड। अगर आप ग्रुप सेकंड का ही फिल्ट्रेट यूज करते हो
तो क्या होता है कि वहां पहले से H2S को उड़ाना होता है, तो यानी कि आप पहले तो क्या करोगे, उसको गर्म करोगे, फिर गर्म करने के बाद उसमें 2-3 ड्रॉप आप डाइल्यूट H2SO4 नहीं, यस HNO3 की मिलाते हो। तो ये एक आंसर और हो गया आपका। तो आंसर हो गया दूसरा और चौथा। ऐसे ड्राइनेस तक नहीं है, पूरा उड़ाना नहीं है ना, तो सेकंड और 4 हो गया। तो दूसरा और चौथा आपका आंसर हो गया बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट। ए सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 लिबरेट ए कलरलेस गैस, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी विद बेराइटा वाटर। एंड दूसरा दिया हुआ है टर्न एसिडिफाइड डाई। अगर आप CO2 कंसिडर करते हो तो पहले ऑप्शन तक तो CO2 सही है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है, वो ये है कि K2Cr2O7 को अगर आप CO2 लेते हो तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर आप SO2 लेते हो तो ग्रीन हो जाएगी, बिकॉज इट कैन नॉट वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बट इट कैन वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये हम डी ब्लॉक में देख चुके हैं। तो हमको दोनों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए सल्फाइट आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्ट सल्फाइट होगा, कार्बोनेट नहीं ले सकते। कार्बोनेट लेंगे आप CO2 कंसिडर करोगे, CO2 आपके सेकंड वाले टास्क में फेल हो जाएगी, इसीलिए हम सल्फाइट लेंगे जो कि SO2 है। और SO2 और CO2 दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की करती है और दोनों ही बेराइटा वाटर को भी मिल्की करती है। तो इसलिए ध्यान रखना दोनों के दोनों SO2 जो है, बोथ SO2, यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा, ये आपको ध्यान रहेगा, बोथ SO2, ये ध्यान रखना, चाहे CaOH का होल ट्वाइस हो, चाहे BaOH का होल ट्वाइस हो, ठीक है, अगर इसमें चाहे CO2 हो चाहे SO2 हो, टर्बिडिटी आएगी। टर्बिडिटी आएगी, मिल्कीनेस, दोनों सेम काम करती है। लेकिन सेकंड वाले टास्क में CO2 फेल हो गया आपका, सेकंड वाले टास्क में आपका CO2 क्या हो गया बेटा, फेल हो गया, इसलिए हमने हटा दिया, सल्फाइट ले लिया, क्योंकि दोनों टास्क को ध्यान में रखना था। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड NaCl, ये फिर से क्रोमिल क्लोराइड आ चुका है। ऑरेंज रेड वेपर्स किसकी होती है, क्रोमिल क्लोराइड की होती है, क्रोमस नहीं, क्रोमिक नहीं, क्रोमिक सल्फेट नहीं, आंसर हो जाएगा क्रोमिल क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाइट्रेट इज कन्फर्म्ड बाय द रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, द ब्राउन कलर ऑफ द रिंग इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ये उसका जनरल नेम है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, है ना, ये उसका जनरल नेम है, वो जो आपका है ना, उसका जनरल नेम है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, ये वाला, मतलब जो बनता है ना FeH2O5NO और ये SO4, ये नाइट्रोसोफेरस सल्फेट है। आप इसका IUPAC नाम लिख सकते हो, मैंने आपको लिखवा भी रखा है ना, तो आप IUPAC नाम है, ये उसका जनरल नेम है बेसिकली। के बाद है सॉल्यूशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड X रिएक्ट विद AgNO3 सॉल्यूशन टू फॉर्म ए व्हाइट प्रेसिपिटेट, ओके, which dissolves in NH4OH to give a complex jade. When jade is treated with dilute HNO3, why reappears chemical compound X can be? देखो भैया, सिंपल सी बात है, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बोल रहा है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का होता है, और AgCl के लिए क्लोराइड होना जरूरी है, तो इसको काट दो, इसको काट दो। क्लोराइड भी ऐसा होना जरूरी है जो आयनिक हो, ये कोवेलेंट है, और कोवेलेंट है वो Cl माइनस नहीं देगा, तो एक ही बचा फिर ऑप्शन फर्स्ट। अब आप करके देख लो, सारा कुछ टेस्ट हम कर चुके हैं ये सब, ठीक है भाई, चलो। When I2 is passed through KCl, KF and KBr, ओके, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि आप यहाँ पे Cl माइनस, F माइनस और Br माइनस ले लो, और यहाँ I2 ले लो, ये इनको Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि Cl2 गैस आ जाए, नहीं आ सकती, ये इसको नहीं कर सकता। आप कह रहे हो कि F2 बन जाए, नहीं बन सकता। आप कह रहे हो कि Br2 बन जाए, नहीं बन सकता, कुछ नहीं हो सकता। Cl2 और Br2 नहीं हो सकते, Cl2 नहीं आ सकती, कुछ नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस। ये काम ऐसा उल्टा थोड़ी चलेगा, I2 तो गरीब आदमी है, I माइनस को ये सब कर सकते हैं, लेकिन I2 थोड़ी इनको कुछ कर पाएगा भाई, I2 ये सब काम नहीं कर पाएगा, उल्टी रिएक्शन है। इसका उल्टा अगर आप लिख दो, बिल्कुल लिख दो, अगर आप यहां पर Cl माइनस लिख दो, नहीं यहां पर आप अगर आप यहां पे I माइनस जो है वो लिख दो, तो फिर आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ Cl2 हो सकता है, यहाँ Br2 हो सकता है, ये जरूर इसको क्या कर देंगे, I2 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये रिएक्शन चल सकती है ना। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बताई थी ना मैं, हेलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग और हेलाइट्स की रिड्यूसिंग, वहां से देखना है हमको। तो ये तो उल्टा चीज लिखा हुआ है, I2 इनको कभी
ऑक्सीडाइज थोड़ी कर पाएगा। I2 कोई वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक क्या खत्म रिड्यूसिंग एजेंट है। ए सॉल्ट गिव्स वॉयलेट वेपर्स व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 में वॉयलेट 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 रेड ब्राउन है ना, ये तो वैसे भी जो है HCl के वाइट फिल्म्स देता है, तो I माइनस जो है वो I2 में कन्वर्ट होगा। चलो अगला, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कैन बी गिवन बाय, कौन देगा? आयनिक क्लोराइड देते हैं बेटा, AgCl नहीं देगा, HgCl2 नहीं देगा, Hg2Cl2 नहीं देगा, कौन फिर कौन देगा? MnCl2 दे देगा, आयनिक होता है +2 में, है ना, और NaCl दे देगा। तो आंसर हो गया अपना ए और बी। आंसर कौन सा हो गया अपना? ए और बी। ए और बी आंसर हो गया बेटा। चलो आगे चलो, नेक्स्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 में तो NaNO2 दे देगा बेटा। कंसंट्रेट होता तो भी, तो कंसंट्रेट होता तो NaNO2 और NaNO3 दोनों आंसर चले जाते, है ना। कंसंट्रेट होता तो NaNO2 और NaNO3 दोनों आंसर चले जाते हैं, लेकिन डाइल्यूट है तो सिर्फ NaNO2 देगा। नाइट्राइट देता है डाइल्यूट के प्रेजेंस में, डाइल्यूट के साथ NaNO3 रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है भाई, समझ गए बात को। नेक्स्ट है क्या? व्हाइट पीपीटी कंप्लीटली सॉल्युबल इन NH3। देखो व्हाइट पीपीटी, पहली चीज तो ये पीपीटी ही नहीं है, दूसरी चीज ये व्हाइट है, ये पीपीटी ही नहीं है। Hg2Cl2 पीपीटी होता है, HgCl2 नहीं होता। तो ये पीपीटी नहीं है, ये पीपीटी नहीं है, ये तो आपका येलो होता है बेटा, ठीक है, ये येलो होता है, पेल येलो होता है, और ये आपका व्हाइट होता है। तो आंसर एक ही बचा, सिर्फ दूसरा, व्हाइट पीपीटी। विच डू नॉट गिव एनी गैसियस प्रोडक्ट विथ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl के साथ कौन सा? सल्फेट कभी गैसियस प्रोडक्ट देते ही नहीं है, ये क्लास बी एनायन है। ये क्या है बेटा? क्लास बी एनायन। और क्लास बी एनायन जो है वो वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देते, गैसियस प्रोडक्ट नहीं देते। विच इज ए कलर्ड पीपीटी, इसमें से कलर्ड कौन है? Ag2SO4 व्हाइट होगा, PbCl2 व्हाइट होगा, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, तो ऑप्शन ही एक बचा है AgBr। अभी पीछे बताया था क्या होता है ये? पेल येलो। ठीक है, कुछ किताबें डायरेक्ट येलो भी लिखती है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। विच प्रेसिपिटेट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन NH3। NH3 के अंदर आपको पता है AgI जो है वो NH3 के साथ इनसॉल्युबल रहता है, वो पीपीटी नहीं बना रहा था, है ना। AgBr पार्शियल सोल्यूबल था, AgBr पार्शियल सोल्यूबल था, तो AgI कंप्लीटली इनसॉल्युबल रहता है, AgCl घुल जाता है। याद करो याद करो याद करो, कहाँ है चीजें, फटाफट देखो, अगर सवाल नहीं हो रहे तो रिवाइज कर राजा, रिवाइज कर। फ्लेम टेस्ट इज नॉट गिवन बाय बेरिलियम मैग्नीशियम, फ्लेम टेस्ट नहीं देते, ये रहा मैग्नीशियम। चल आजा, आगे चलते आगे चलते आगे चलते, जल्दी जल्दी। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्या होता है? सोडियम, 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 ठीक है, सोडियम है। ये तो बोरेक्स है बेटा, इसको तो काट दे। और HPO4 होता है, तो इसको भी काट दे। और ये तो कुछ ऐसा तो देखा ही नहीं हमने, तो ये रहा NaNH4 HPO4, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और साथ में .4H2O। याद रहेगा बेटा। अगला देखो, कलर ऑफ बोरेक्स बीड। बोरेक्स बीड टेस्ट का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का बोले तो मतलब Fe3+ है, और उसका कलर क्या होता है बेटा? येलो होता है। ठीक है भाई, येलो होता है। अगर ये रिड्यूसिंग में पूछता तो क्या हो जाता? ग्रीन हो जाता। इन माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट, कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड रिड्यूसिंग फ्लेम रेस्पेक्टिवली, ब्लू एंड रेड फॉर, ब्लू कलर किसका होता है? कॉपर का, और रेड भी कॉपर का ही होता है ना। याद है, कॉपर का जो अपना ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर ब्लू रहता है, और रिड्यूसिंग फ्लेम में लाल हो जाता है बेटा, और उसमें भी हॉट वाले में कलरलेस हो जाता है। कुछ याद आ रहा है? बोरेक्स बीट टेस्ट इज नॉट पॉसिबल फॉर, दे देगा दे देगा दे देगा, इनके तो कलर्स ही हमको याद है। अब देखो ये जिंक जो है नहीं देगा, क्योंकि ये D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, D10 वाले बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं देते हैं। आ जाओ आगे, फिर क्या कह रहा है ये? इन विच टेस्ट ब्रिलियंट रेड, अच्छा ब्रिलियंट रेड, इसको एनसीईआरटी ब्रिलियंट रेड बोलती है। ये है आपका रोजी रेड, रोजी रेड या फिर चेरी रेड। इन दोनों को लिखते ही तो आपको आंसर नजर आ ही गया होगा। DMG, कलर ऑफ DMG इन टेस्ट ऑफ Ni2+। ठीक है, ब्लू किसी, यहां पर भी ब्लू आता है, लेक टेस्ट में ब्लू आता है, ये ब्लू होता है, ये तो लिखा हुआ ही ब्लू है, और ये व्हाइट होता है बेटा। ठीक है, चले आगे। विच इज मोस्ट इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल कौन है? मोस्ट इनसॉल्युबल,
अरे अभी सबसे लास्ट में अभी तो पढ़ा है अपन ने, बेरियम का क्रोमेट, है ना, इसको क्रोमेट कर देना, बेरियम का क्रोमेट, बेरियम का क्रोमेट ही तो सबसे इनसॉल्युबल होता है, इन दोनों के क्रोमेट तो सॉल्युबल होते हैं, BSC, बी, उसके तीनों क्रोमेट, सल्फेट और ऑक्जेलेट तीनों ही प्रेसिपिटेट देते हैं बेटा, याद है। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन कंटेनिंग Fe3+ कैन बी रिड्यूस्ड बाय SnCl2, यस, इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ा हुआ है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में पड़ा हुआ है, कर सकता है ये, Sn2+ है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, Fe3+ को रिड्यूस कर देगा, ये साथ में नहीं रह सकते, ये आ जाएगा Sn+4 में और इसको पहुंचा देगा क्या बेटा, Fe2+ में, लो आ जाओ। गिव्स पीपीटी विथ NaOH, यस, क्या बना देगा, FeOH का होल थ्राइस बना देगा बेटा, ये लो, और ये आपका पीपीटी होता है। गिव्स ब्लू पीपीटी विथ K4, प्रसियन ब्लू, है ना, प्रसियन ब्लू, प्रसियन ब्लू, अगर यहाँ पे आप Fe3+ लेते हो तो यहाँ आ जाएगा आपका Fe4, FeCN6, और ये आ जाएगा आपका क्या, 3, ये लो, ये आपका प्रशियन ब्लू, और ये पीपीटी होता है प्रशियन ब्लू का। ठीक है, तो सारे के सारे सही है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सारे सही हैं, आ जाओ नेक्स्ट। व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल है, ठीक है, डाइल्यूट HCl में, फिर NaOH के साथ रिएक्शन करके फिर से व्हाइट पीपीटी बन रहा है, फिर एक्सेस NaOH के साथ रिएक्शन करके सॉल्युबल हो जा रहा है। पहली चीज, ये व्हाइट पीपीटी जो है, अच्छा इसमें सवाल तो पूछा ही नहीं कि ABCD, खैर इसमें दिमाग लगाते हैं। FeOH3 व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं होता, काट दो, ये व्हाइट होता है, लेकिन बात यह है कि ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है, काट दो, क्योंकि बेस है। CaCl2 प्रेसिपिटेट ही नहीं होता, ऑप्शन ही एक बचा, ZnS जो है आपका व्हाइट पीपीटी है, यहाँ ZnS आएगा, HCl सोल्यूबल ZnCl2 बना देगा, NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो ZnOH का होल ट्वाइस फिर से व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, एक्सेस में रिएक्शन करोगे तो यहाँ बन जाएगा Na2ZnCN4 का, सॉरी ZnOH का होल 4 सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये तो सही है, तो ZnS मान लेते हैं इसको। नेक्स्ट है ग्रुप रिएजेंट फॉर फोर्थ कैटायन H2S इन बेसिक मीडियम, निकोमंजन, वो है ये ग्रुप फोर्थ, निकोमंजन, निकोमंजन, aqueous solution of cation X H2S in presence of dilute in presence of HCl PPT obtained X can be, आ जाओ भाई, H2S in presence of HCl, ये तो ग्रुप सेकंड का टेस्ट होता है, इसमें से ग्रुप सेकंड कौन है भाई, X कैन नॉट बी, ग्रुप सेकंड यस, ग्रुप सेकंड यस, ग्रुप सेकंड यस, होगी पंजाबी कुड़ियां सीधी और बिंदास, ये ग्रुप सेकंड के सल्फाइड होते हैं। Zn जो है वो HCl की प्रेजेंस में नहीं देगा, Zn का भी सल्फाइड बन सकता है, लेकिन अभी पीछे किया निकोमंजन, उसको बेसिक मीडियम में H2S गैस फ्लो करनी पड़ती है, सब कुछ सिखाया हुआ है बेटा आपको, उसको बेसिक मीडियम में देना पड़ता है। आ जाओ, ट्रू स्टेटमेंट, AgI डिसॉल्व इन एक्सेस KI, KI के साथ AgI रिएक्शन नहीं करता, एक्चुअली डी ब्लॉक वालों को आयोडीन पसंद नहीं है, वो नहीं बनाते हैं कॉम्प्लेक्स। PbOH का होल ट्वाइस डिसॉल्व इन एक्सेस NaOH, यस सही बात है, ये इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। AgCN इज इनसॉल्युबल, गलत बात है, वो तो सॉल्युबल हो जाता है AgCN2 का। ये सब आप नोट्स में चेक करना, आपको आंसर मिलेंगे, अगर नोट्स से बाहर ऑप्शन मिल जाए तो बता देना मेरे को, नहीं मिलेगा, जल्दी आ जाओ। विच हैज लोएस्ट KSP, ये तो KSP, ये तो सॉल्युबल ही होता है। अब रही बात इनमें और इनमें, तो कैसे निकालोगे, तो होगी पंजाबी कुड़ियां सीधी और बिंदास, मोस्ट इनसॉल्युबल, ये पंजाबी आ गया यहाँ पे, मोस्ट इनसॉल्युबल है वाले, ठीक है। और वैसे भी ये ग्रुप सेकंड का है और ये ग्रुप फोर्थ के हैं, नीचे आने पर KSP की वैल्यू बढ़ती है, याद है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैटायन X H2S डाइल्यूट H2SO4, पहली चीज डाइल्यूट H2SO4 आ गया, ठीक है, तो यानी कि ग्रुप सेकंड हो गया। अब ग्रुप सेकंड हो गया तो यहाँ तो वैसे ही खेल खत्म हो गया, ये भी खेल खत्म हो गया। अब बात बचे दो,
अब 2 बचे और उसमें ये कह रहा है कि जो आपका कैटायन है वो बोरेक्स बीड में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू और इसमें रेड होता है, तो कॉपर आंसर हो गया फिर इसका। चलो छोड़ो, इसका आंसर क्या हो गया? कॉपर। चलिए, तो ये था आपका लास्ट आखिरी चैप्टर। उत्थान सीरीज में बहुत अच्छे सवाल डालने की कोशिश की है बेटा, और पूरे पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से आपका नीट में जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, इन रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। तो जरूर देखना, बढ़िया से देखना। अगर सिर्फ अभी तक ऐसे देखा है वीडियो को आगे कर करके तो नहीं, इत्मीनान से। और मैं कहता हूँ वीडियो मत देखो, पीडीएफ डाउनलोड करो, सिर्फ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो। ठीक है बेटा, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2024। ठीक है, थैंक यू।